श्रीनिवास हमारे संवाददाता मौजूद हैं एलएसी में, उस जगह पर जहां हमारे उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है, हमारे उत्तराखंड की सरहद लगती है चाइना के साथ, वहां मौजूद हैं और आपको इस वक्त कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ओवर टू यू श्रीनिवास। दिनेश, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत के नक्शे के उस ट्राई जंक्शन पे जहां नेपाल, चाइना और भारत की सीमाएं मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये लोकेशन, यहाँ पे अभी मौसम बहुत ही खराब हो रहा है और ठीक हमारे सामने से वो सड़क तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन तकरीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे वो सड़क जा रही है जो अभी हाल फिलहाल बनकर तैयार हुई है लीपू लेक तक। और वो जो सामने की पहाड़ी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर आप बादल लगे हुए साफ तौर पे देख रहे हैं। मौसम इस वक्त यहाँ बहुत ही खराब है। ये वही इलाका है लीपू लेक का इलाका और अब यहाँ से सीधी सड़क वहां तक जा रही है। हम आपको वहां भी ले चलेंगे। फिलहाल मौसम खराब हो गया है इसलिए हमें बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा है, लेकिन हम आपको दिखा दें कि कितने दुर्गम जगह पे हमारे जांबाज सैनिक मौजूद हैं और वहां से सीधे तौर पे चीन को वो चुनौती दे रहे हैं। और एक बात और बताऊं, जहां तक स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात है तो इस बॉर्डर पे भी जहां पे हमारे सैनिक मौजूद हैं, जहां हमारा पोस्ट है वो ऊंचाई पे है, वो टॉप पे है, और उसके नीचे जहां पे चाइना का पोस्ट है जिसको हिंदुस्तानी तकलाकोट कहते हैं और चाइनीज उसे पेंगड़ू कहते हैं, वो 1.5 किलोमीटर नीचे है। यानी कि अगर कोई ऊपर की तरफ आने की कोशिश भी करे तो हमारे सैनिक बड़े आराम से चूज एंड पिक कर उन्हें जहन्नुम का दरवाजा दिखा सकते हैं। बिल्कुल तो श्रीनिवास, आप जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए जानना, और ये भी मान लीजिए कि ये सारे दृश्य जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए हमारे रिपोर्टर उन लोकेशंस पे मौजूद हैं जहां से वो सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है इस इलाके की। ये वो ट्राई जंक्शन है जहां पर चीन घुसपैठ करना चाहता है। आपको याद होगा कि चीन ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि नेपाल के उन इलाकों के अंदर भी अपनी सेना को तैनात कर कर वहां पर कैप्चरिंग करना चाहता है, और यह चाहता है कि ना सिर्फ लीपू लेक या फिर दूसरे इलाके यानी वो जो नदी बह रही है उसके अंदर भी वो अपने बेसिस तैयार कर ले, और लगातार काला पानी के ऊपर ये नेपाल को आगे फोरफ्रंट पे कर कर ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम इन इलाकों में कहीं नहीं है बल्कि ये इलाके विवादित हैं नेपाल से, और नेपाल से विवाद करने के बाद चीन इसको कैप्चर कर ले। और अगर आप देख रहे हो दोबारा से विजुअल, बहुत ही अच्छे विजुअल अगर आप देख पा रहे हो, ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर चीन अपनी पैड़ जमाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत करीब है। नेपाल और हमारा हमेशा एक ऐसा रिश्ता रहा है कि इसको लेकर कभी विवाद नहीं हो, और चीन चाहता है कि विवाद बढ़े और वो हमारे बाउंड्रीज के पास बहुत करीब आकर बैठ जाए। ये जो खूबसूरत वादियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसको जहन्नुम बनाने में कोई मुल्क अगर जुटा हुआ है तो वो है चीन, और इसके बीच में अगर कोई दीवार बनकर खड़ा हुआ है तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की सेना ऐसी दुर्गम जगहों पर आप जानते हैं आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है, और इसीलिए हिंद के इन वीरों को जितने बार सलाम किया जाए वो कम है।